दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लॉकबस्टर जीडीपी जो ग्रोथ हुआ है भारत का, उसके ऊपर बात करेंगे। 8.2% से ग्रोथ हुआ है जीडीपी का, जीडीपी भारत का, जो कि एक सराहनीय है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा जो है ग्रोथ जो है अभी भारत में देखा जा रहा है। पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर शौक है। चाइना तो पूरी तरह से शौक है, यहाँ तक अमेरिका, यूरोपियन देश, वो देश जो भारत से जो है ईर्षा रखते हैं, वो सारे देश जो है पूरा आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि जहां पूरा वर्ल्ड जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और रोजमर्रा की जिंदगी का जो है ग्रोथ मतलब डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, वही भारत का जो है ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है और कौन कौन सा कारक है जो भारत को जीडीपी में ग्रोथ कराया है। इसके अलावा जो है देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्टर है जो भारत में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है। तो चलिए बात करते हैं जीडीपी के ऊपर। 8.2% के ऊपर है। तो देखिए, दो तरह का जीडीपी अभी जो है लॉन्च हुआ। पहला तो एक होता है क्वार्टर क्वार्टर होता है जो 2024 का जो क्वार्टर है, हर 4 महीने का जो होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का। तो उसका जो है ग्रोथ देखेंगे। और इसके अलावा फिर जीडीपी होता है जो 2023 और 24 का हुआ। तो जो ग्रोथ जो क्वार्टर वाला जो हुआ 2024 का, वो जो है वो माना जा रहा है कि 7.8% ग्रोथ हुआ। इसके अलावा जो है कहीं टारगेट फिक्स किया गया था कि हम लोग 6.8% के आसपास जो है क्वार्टरली जो है ग्रोथ जो हमारा 2024 का रहने वाला है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट करते हुए इससे कहीं ज्यादा जो है 7.8 चला गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव है भारत का ग्रोथ के लिए। और वहीं जब जीडीपी की बात आती है, तो जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जब बात करेंगे, तो 2023-24 में हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि हम लोग रखेंगे लगभग 7.8 के आसपास, जो कि ग्रोथ जो है 8.2% चला गया। तो कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा सेक्टर सब ग्रोथ इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है कुछ सेक्टर में, जो कि ये जो है हमारे जो है ग्रोथ को जो है भारत जीडीपी को जो है बढ़ा दिया है। तो जीडीपी को बढ़ाने के पीछे जो है जो कारक है, इससे सबसे पहले तो है एक मजबूत सरकार। जो कि मजबूत सरकार जो है एक मजबूत डिसीजन लेती है। जो मजबूत डिसीजन लेती है, तो मजबूत डिसीजन से मजबूत फिनेंशियल पैसे आते हैं बाहर से। तो कहीं ना कहीं बाहर से बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का खर्च बहुत बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं डिमांड जब बढ़ा है, तो इससे जो हुआ है कि ग्रोथ का जो है ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा। और आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से हो गया। ये अचानक से नहीं हुआ, इसको रेगुलरली मेंटेन करना होता है। जैसे ही आप जैसे कोविड के समय में आपने देखा होगा कि निगेटिव ग्रोथ रेट था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड जो है शटडाउन था। मतलब पूरे वर्ल्ड जो है से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा था। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसके अलावा सर्विस सेक्टर जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया था, इसके वजह से जो है अच्छे परफॉर्म नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक था। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये पूरे विश्व के लिए था, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है पूरी तरह से जो है ब्लॉकेट हो गया था। पूरे अर्थव्यवस्था ब्लॉक हो गया था पूरा ग्लोबल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं जो है हैम्पर हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हम लोग 22-23 में देखेंगे, फिर 23-24 में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर रेगुलर बढ़ना शुरू हो गया। तो जब हम 22-23 का जब जीडीपी देखे थे, तो उस समय 22-23 का हम लोग जब देख रहे थे, तो लगभग कितना 160 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास आया था। तो वो क्या हुआ था, 7 पॉइंट के आसपास वो हमारा ग्रोथ था। लेकिन जैसे ही जब 23-24 का जब बात करते हैं, तो 23-24 में हम लोगों ने देखा क्या कि 8.2 का बढ़ोतरी हुआ। इसका मतलब 7 पॉइंट से 8.2 हुआ। इसका मतलब ये जो ग्रोथ हुआ, इसमें 8.2 का इसमें जो ग्रोथ हुआ, जो भी बैलेंस आया, वही ग्रोथ जो है 8.2 जो है वही मेजर किया जाता है, जो कि 1,73,00,000 करोड़ का है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं जो है कोई तो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा। तो इसके पीछे जो है बेस्ट परफॉर्मेंस करने का अब सोच रहे होंगे कि भाई इसका जीडीपी निकालता कौन है, इसका वैल्यू कौन निकालता है। तो देखिए, एनएसओ होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, वो जो है जीडीपी निकालता है। इसको जो है नेशनल अकाउंटेंट जो होता है, उसको जो है लॉन्च करता है। ये मिनिस्ट्री कौन सा आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में आता है। इसका मेजरमेंट करने का, जीडीपी का मेजरमेंट करने का मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री में आता है।
तो ये सब जो है कारक है, जो कि निर्मला सीतारमन ने जो है बताया था कि हमारा जो प्रोग्रेसिव रेट है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। तो अच्छा होने से मतलब पूरे वर्ल्ड से अच्छा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं, कहीं जहां विश्व जो है इन्फ्लेशन में डूबा हुआ है, जैसे पाकिस्तान जैसा देश खत्म मतलब बहुत लॉस के करीब है। इसके अलावा रशिया का यूक्रेन का वॉर, इजराइल हमास का वॉर, ईरान इजराइल का वॉर, कहीं ना कहीं चाइना ताइवान का टेंशन, चाइना फिलीपींस का टेंशन, अमेरिका अमेरिका चाइना का टेंशन, अमेरिका नॉर्थ कोरिया का टेंशन, अमेरिका रशिया का टेंशन, यूरोपियन यूनियन रशियन और यूक्रेन का टेंशन, कहीं ना कहीं ये सब जो है पूरा ग्लोबल मार्केट पे कहीं ना इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है कि तेल, जो गल्फ कंट्री जो तेल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, कहीं ना कहीं जो है वो भी जो है अपने तेल के दाम बढ़ाते घटाते रहते हैं। इसके बाद इससे क्या होता है कि लोगों को जो है, लोगों तक जो है महंगा से महंगा तेल पहुंचता है, जिससे की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन का रेट बढ़ना, ग्रोथ रेट कम होना, कंट्री का ग्रोथ रेट कम, ये सब बहुत बड़ा कारक होता है। तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है, और जो हम लोग जो डिसाइड सोचते थे कि हम लोग हर साल की हम लोग जो है टैक्स से उतना ज्यादा हम लोग कलेक्शन नहीं कर पाते, वो रिकॉर्ड तोड़ जो है टैक्स कलेक्शन हुआ, मतलब 23 लाख करोड़ के आसपास टैक्स कलेक्शन अकेले जो है अप्रैल मंथ में बोला जाता है कि वन पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का टैक्स आया था। फिर 2 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ जो है आरबीआई ने दिया है प्रॉफिट मार्जिन बचा के भारत को। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है एक बूस्टर का काम किया है जीडीपी में, भारत का जीडीपी। एक और वही जो है हमारा भारत जो है पूरे साल जो है पूरे 6 मंथ से आपने देखा होगा कि इलेक्शन में बिजी है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक इलेक्शन चल रहा था। इसमें जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है जिसकी सरकार नेतृत्व कर रही है भारत को, वो उसमें उलझी हुई है, इलेक्शन में उलझी हुई है। उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं भारत का ग्रोथ रेट रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं जो है मैशनरी जो है ग्रोथ रेट जो है भारतीय जनता पार्टी या जो पार्टी भारत जो जिसके नेतृत्व में भारत जो है एक स्ट्रांग पोजीशन में है, और वो इलेक्शन के साथ साथ है भारत का डेवलपमेंट भी जो है साथ में देखता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी है जो भारत के साथ काम कर रही है। इसके अलावा आप जब हम लोग देखते हैं कि 173 लाख करोड़ हम लोग बनाए कैसे हैं, तो देखिए 96 लाख जो है भारत के लोग ही जो है खरीद बिक्री कर रहे हैं, मतलब अपनी इकोनॉमी में ही। तो कहीं ना कहीं जो ये फायदा हो रहा है। 16 लाख करोड़ जो है सरकार कुछ सामान खरीद रही है, बेच रही है। 16 लाख के पास एक्सपेंडिचर कर रहा है भारत जो है, कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है जोड़ जाड़ कर जो है 173 लाख करोड़ आता है। इसके अलावा हम लोग फिजिकल डिफिसिट देखेंगे। फिजिकल डिफिसिट हम लोगों ने जो है सीतारमन ने जो है निर्मला सीतारमन ने जो 5.8 एक्सपेक्ट किया था कि रहने का उम्मीद है, हम लोग इसके नीचे इतना टारगेट तक लेके चलेंगे, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ 5.6% पे ही जो है फिजिकल डिफिसिट है। फिजिकल डिफिसिट होता क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब जितना ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट किया जितना ज्यादा इंपोर्ट किया दोनों को जब माइनस करते हैं तो वो जो डिफिसिट आया वही डिफिसिट जो है हमारे फिजिकल डिफिसिट में आता है, और वो पूरे इकोनॉमी में नापा जाता है। पूरा कितना ज्यादा हम लोग आज के हाल के दिन में क्या किए हैं हम लोग जो डिफेंस पे जो है बाहर से खरीदना कम कर दिए हैं, और अपना जो है भारत खुद मेड इन इंडिया के तहत भारत खुद जो है इस तरह से बनाना शुरू कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब उसमें बम बारूद से लेके हर चीज का एक बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ भारत इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत कारक रहा होगा जो कि हमारे जो है फिजिकल डिफिसिट को मेंटेन किया। इसके अलावा जब हम लोग जब क्वार्टरली देखते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म जो है एग्रीकल्चर कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रहा है, फिर इलेक्ट्रिक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे एग्रीकल्चर जो है 0.6% से ग्रोथ कर रहा है, माइनिंग जो 4.3% ग्रोथ कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग 8.9% से ग्रोथ कर रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो है 7.7% से ग्रोथ था। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव है भारत के लिए, कि मतलब सारे देश जहां युद्ध के जंजाल में फंसे हुए हैं वहां भारत जो है अपने इंडस्ट्री को ग्रोथ कराने में बहुत तेजी से जुटा हुआ है। इसके अलावा जो हम सेक्टर जो कोर सेक्टर होता है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो है
रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब सर्विसेज वाले जो भी सेक्टर हैं बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और 920 बोलता है 23 के आस परसेंट इनका जो है पूरा ओवरऑल जीडीपी में इनका अकेले का भागीदारी है। मतलब क्या कि सर्विस सेक्टर जो है, जैसे आप सॉफ्टवेयर का सर्विस सेक्टर ले लीजिए, चाहे रियल एस्टेट का सर्विस सेक्टर, कुछ भी सर्विस सेक्टर लीजिए, उसका बहुत अच्छा, बहुत मतलब सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है भारत में, जो कहीं ना कहीं जो भारत का जीडीपी में। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक ये सब रिलेटेड, जैसे कि पोल्ट्री फार्म का डेवलपमेंट बहुत तेज से रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिल का प्रोडक्शन बहुत कर रहे हैं। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर का गुड्स, एग्रीकल्चर में जो है फूड ग्रेन्स का जो है प्रोडक्शन बहुत तेज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है भारत में को जो है बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो है ट्रेड, होटल्स, ये सब भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कहीं ना कहीं जो इसका मतलब है कि टूरिज्म इंडस्ट्री का बढ़ावा हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सब जो है सारे मिल के जो है जीडीपी जो है भारत का 8.2 रखने में जो है मेंटेन करना है, जो कि एक आश्चर्यजनक और ब्लॉकबस्टर जो है ग्रोथ है, जो कि कहीं ना कहीं जो है भारत को जो है एक ऊंचाई को, नया नया ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये सब जो है भारत के लिए जो है बहुत अच्छा पॉजिटिव। और आगे जो है निर्मला सीतारमन जो है अभी अभी जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद 4 जुलाई को न्यू बजट पेश होगा। तो न्यू बजट पेश होने के बाद एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना करना है भारत के अंदर खर्च, उससे क्या होगा कि उससे एक नया फिर एस्टिमेशन लगाया जाएगा कि हमारे पास इतना पैसा, भारत भी इतना खर्च करेंगे, भारत के अंदर में जो इतना पैसा रोटेट करेगा, तो कहीं ना कहीं जो है फिर से जो है इसका इंजन, ग्रोथ का इंजन जो है स्पीड अप पकड़ेगा। ग्रोथ का इंजन जब स्पीड अप पकड़े तो हमारा जो है, हम लोग जो है जो सोच रहे हैं 8.2 से 9 पॉइंट तक हो जाए तो बहुत अच्छा, बेस्ट कहलाने लगेगा। 9, 10, 11, 12 तक पहुंचते पहुंचते जो है भारत एक डेवलप 2000 बोला जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक जो है भारत को हम विकसित देश बना देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारक है कि इसके अलावा जो है भारत जो है गोल्ड, जो 100 टन गोल्ड है कनाडा, ये इंग्लैंड से, लंदन से उन्होंने जो है यूके बैंक से मंगवा लिया है। तो कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ है भारत का, जिसके वजह से जो है भारत जो है इतने सारे टन जो बाहर से जो है लेके अपना जो गिरवी रखा हुआ जो सोना था वो लेके भारत आ रहा है। धीरे धीरे करके भारत जो है अपना मजबूत जो है बोलता है इकोनॉमी को मजबूती को प्रदान करता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों का जीत है, भारत की सरकार की जीत है, भारत के लोग, वो लोग जो वोट कर रहे हैं और एक स्ट्रांग पार्टी देश को दे रहे हैं, एक स्ट्रांग लीडरशिप जो दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत को जो है एक पॉजिटिव तरफ ले जा रहा है। और आगे भी हम लोग और देखते रहेंगे इसके ऊपर, और जो भी आएगा तो अभी तक